चीज, वेक्टर का सबसे बेसिक बात ये होती है बच्चों कि अपने को बेसिक चीजें भी समझ में आनी चाहिए। और वेक्टर के बारे में दो बेसिक चीजें हैं जो अपन ने पहले लिखी नहीं थी, तो लेट अस राइट इट डाउन। पहली, वेक्टर एडिशन obeys commutative law। वेक्टर एडिशन ओबेस कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है? मैं समझो वेक्टर दो को ऐड कर रहा हूं, दो वेक्टर को, तो मैं इसका ऐसे ऐड करूं या ऐसे ऐड करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको समझाया कैसे जाए? तो बच्चों लेट्स से एक वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, मुझे यूज करना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर एग्जांपल, मैं वो मेथड यूज कर रहा हूं। तो बच्चों टेल टू टेल हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये वेक्टर का टेल और वेक्टर बी का टेल, ठीक है, इनका टेल मैंने ज्वाइन कर दिया, बराबर, बराबर कि नहीं? तो मुझे रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? ए प्लस बी या बी प्लस ए। तो ये रिजल्टेंट मिलेगा मेरे को, विच विल बी इक्वल टू ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, राइट? जैसा ये रिजल्टेंट तुमको मिलेगा। अब ये जो रिजल्टेंट होगा ना बच्चों, ये दो तरीके से होगा। पहला, या तो तुम्हारा वेक्टर, देखो इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इफ आई ड्रॉ दिस एज अ पैरेललोग्राम। बच्चों पहला तो ये होगा पॉसिबिलिटी, और दूसरा ये होगा। अब कैसे होगा? देखो लॉजिकली देखो, सपोज इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, वेक्टर भी ऐसे ड्रॉ करता हूं मैं और वेक्टर ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा? ट्रायंगल ला देखो, ऐसा ऐसा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? हेलो, बराबर कि नहीं? तो ये एक तरीका है। तो बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए मिल गया। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसे मिलेगा? तो देखो, अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो मुझे रिजल्टेंट ऐसा मिलेगा, विच विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज कम्यूटेटिव, दोनों का आंसर सेम मिल रहा है, दैट मीन्स वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्लियर है? दिस इज इंपॉर्टेंट चीज, दिस प्रॉपर्टी यू शुड नो, बोर्ड्स में आएंगे ये क्वेश्चंस ऐसे सब। अब वेक्टर लॉ, वेक्टर एडिशन इज आल्सो एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? इफ आई हैव वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, that will can also be equal to vector a plus vector b plus vector c। मतलब you can change the order of addition, order of addition doesn't matter। तो पहले प्रॉपर्टी तो क्लियर है, प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्लियर है, इसको समझने की ट्राई करते हैं अभी। अब यहाँ पर बच्चों कितने वेक्टर्स है? एक दो तीन, तो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ नहीं चलेगा ना, यहाँ पर कौन सा चलेगा? पैरेललोग्राम भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अपन को कौन सा लॉ यूज करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए? कौन सा लॉ यूज करेंगे? कौन सा लॉ यूज करेंगे? पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ, व्हेन देयर आर टू और मोर वेक्टर्स, देखो ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों। मैंने क्वेश्चन पूछा, कितने लोगों को तो पता ही नहीं दो से ज्यादा वेक्टर के लिए कौन सा यूज करेंगे। ऑनेस्टली बोल रहा हूं मैं, और यही होगा हालत, याद रखना मेरी बात। जब नोट्स नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ऐसा ही होगा। प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे बार बार, तो दिमाग में ऑटोमेटिकली चलेगा कि दो वेक्टर है तो ट्रायंगल लॉ भी यूज कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ भी यूज कर सकते हैं। दो से ज्यादा वेक्टर है, ए बी सी तीन वेक्टर है, तो पॉलीगॉन लॉ से काम करना पड़ेगा, तो तब तुम्हारा दिमाग चलेगा।
नहीं करोगे तो नहीं होगा, फिर 2 साल के बाद फिर रिग्रेट ही होगा और कुछ नहीं होगा. सो यू हैव टू रियली स्टार्ट फ्रॉम नाउ ओनली. एनीवेज चलो जाने दो, बोल के मतलब वेक्टर ए, ठीक है, प्लस बी वेक्टर बी एक, तो मैं बी बना देता हूं. ऑल्सो देर इज सी वेक्टर. तो व्हाट आई कैन हैव इज वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को मैं कैसे साथ में ले सकता हूं, बाय कीपिंग द रिजल्टेंट टुगेदर. सो ये ऐसा गया, ये ऐसा गया. अगर मैं एक बनाऊं उसका रिजल्टेंट तो कैसे होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, होगा ऐसा. अब मुझे ये हाँ रिजल्टेंट को ए के साथ ऐड करना है, तो कैसे करूंगा, इनका रिजल्टेंट निकालूंगा. तो ये हो जाएगा ऐसा, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस. क्लियर है कि नहीं. तो इसमें लास्ट में तो लगा ट्रायंगल. हाँ क्या लास्ट में तो ट्रायंगल ही लगा ना अपना. क्या लास्ट में तो अपन ने ट्रायंगल से ऐड किया ना वो. वो प्रॉपर्टी वही है, लेकिन बहुत सारे वेक्टर्स के लिए पॉलीगॉन बनाया अपन ने वैसा. तो क्लियर है बेटा इधर तक. अब मुझे ये चाहिए वेक्टर ए वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट निकालो, प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी. अब ए प्लस बी चाहिए मेरे को ब्रैकेट में, तो इनका रिजल्टेंट निकालता हूं मैं, है ना. तो ये हो जाएगा ए प्लस बी. अब इसको ऐड करना है सी के साथ, तो कैसे करूंगा, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, तो लास्ट में ऐसा कुछ आ जाएगा. तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस. क्लियर है कि नहीं. हाँ तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आ गया, वेक्टर ए हाँ प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर रिजल्टेंट आ गया लास्ट में, देखो क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी. सो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो एसोसिएटिव. देखो दोनों भी आ गए. क्लियर है कि नहीं. मैंने किया कुछ नहीं है. देखो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, बी प्लस सी ब्रैकेट में था, तो बी प्लस सी, तो इसको कंसिडर किया और मैंने ये बना दिया. फिर ए था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया मैंने, और कुछ नहीं किया. क्लियर है कि नहीं. चलो वापस रिवाइज करते हैं एक बार जो मैंने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम. वेक्टर एडिशन, समझो एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और एक और वेक्टर है वेक्टर बी. अब ये दोनों टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, तो तुम यहाँ यूज कर सकते हो कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड यू कैन यूज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इन दोनों के बीच में एंगल होगा थीटा, और रिजल्टेंट निकलेगा इनके कॉमन डायगोनल से, रिजल्टेंट निकलेगा इनके कॉमन डायगोनल से, और रिजल्टेंट विद वेक्टर ए बनाता है एंगल अल्फा. सो अपन ने निकाला था लास्ट टाइम कि आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. प्लस 2ab into cos थी. थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. अब बच्चों आर का मैं मॉड निकालूंगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं. बच्चों ये सब क्या है बेसिकली, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये सब तुम्हारे वेक्टर्स नहीं है. अब तुम्हारे मैग्नीट्यूड हो चुके हैं, इसकी लेंथ हो चुकी है. ये ए बी ये सब कुछ अभी, ये अभी वेक्टर नहीं है. जब मैंने मॉड लगा दिया ना बच्चों, उसी दिन से ये मैग्नीट्यूड बन चुके हैं. इधर भी ये मैग्नीट्यूड ही था, तो ये जो लेंथ है इसका वो है, ये मैग्नीट्यूड है बेसिकली इस वेक्टर्स का. पर डायरेक्शन निकाला, डायरेक्शन निकाला था अपन ने. डायरेक्शन क्या होगा, टेन अल्फा. डायरेक्शन क्या होगा, टेन अल्फा. ए प्लस बी कॉस थीटा. ये तुमने डायरेक्शन निकाला था. अल्फा कौन सा है, अल्फा इज एंगल बिटवीन, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा बी साइन थीटा. नहीं बी साइन थीटा, इट विल बी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. सॉरी माय मिस्टेक, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. अल्फा इज एंगल बिटवीन, अल्फा इज एंगल बिटवीन आर बार एंड बी बार, आर बार एंड ए बार. क्लियर है सब लोगों को, लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था. अलग करेंगे.
आज जो अपन करने वाले हैं वो बहुत स्पेशल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये तो अपने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझने जैसी चीजें है ये सब। समझेगी तो मजा आएगा, नहीं समझेगा तो बहुत बोर होगा। और सब लॉजिकल है, सब चीजें टेक्निकल है बहुत ज्यादा ना। बच्चों फॉर एग्जांपल अपने को दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहली बात तो वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो भैया आप बात ही क्यों कर रहे हो वेक्टर सब्ट्रैक्शन की, बताऊंगा। ठीक है, देखो बेटा समझो मेरे को दो वेक्टर है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने क्या बोला, वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या है फिर, सब्ट्रैक्ट किया तो सही आपने। एक्चुअली बेटा ये कुछ इस तरह से है, वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी। मतलब ये माइनस का मतलब डायरेक्शन होता है खाली, ये माइनस का मतलब खाली क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ओके, सो वेक्टर ए वेक्टर बी और ये माइनस सिंपली इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली। देखो वेक्टर में बच्चों याद रखना हमेशा एक चीज मेरी, सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता नहीं है, याद रखना। नो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस एक्चुअली हियर। क्या करेंगे अपन इधर बच्चों, वेक्टर ए प्लस बी में क्या होता है, तुमको रिजल्टेंट मिलता है कुछ, वेक्टर ए वेक्टर बी कंप्लीट द पैरेललोग्राम, यू विल गेट अ रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये तो करते हैं अपन अब तक, बराबर के नहीं। लेकिन अब क्या मैं बोल रहा हूं, वेक्टर ए एज इट इज है, वेक्टर ए एज इट इज है, लेकिन ये दूसरा वेक्टर जो है बच्चों, देखो पहला वेक्टर वेक्टर ए एज इट इज, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरा वेक्टर इज माइनस बी। अपने पास क्या है, प्लस ए बी है। अभी अपने को क्या चाहिए सब्ट्रैक्शन में, माइनस बी। तो अपन क्या करेंगे बच्चों माइनस बी करने के लिए, नीचे का वेक्टर एक्सटेंड करेगा तो क्या आएगा रे बाबा रघुमन ठाकुर, अगर मैं नीचे का वेक्टर एक्सटेंड करता हूँ तो ये माइनस ही हो जाएगा, नीचे का वेक्टर इस माइनस ही हो जाएगा। यस, तो अब हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी। अब जाकर के तुम रिजल्टेंट टेल 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 टेल, तो कंप्लीट द पैरेललोग्राम, नाउ यू विल गेट रिजल्टेंट ए माइनस बी। अभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये बस इसका डायरेक्शन बदल चुका है, बाकी है सेम ही है। तो ये भी हो जाएगा रिजल्टेंट आर। सबको समझा बेटा, ए देखो ए माइनस बी है, अपने पास ए प्लस बी था तो अपने को मालूम था ऐसा ऐसा होता है। बट यहाँ पर मैंने क्या बोला तुमको, माइनस बी हो चुका है, तो वेक्टर बी इधर था, उसको मैं साइड में लेकर आ गया। ठीक है, तो माइनस बी हो जाएगा वो, तो ए माइनस बी। क्लियर है बेटा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा बेटा, देखो क्या है, एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, ये सब चीजें जितनी इजी है ना उतनी अंदर अंदर तक भी जाती है। माय पर्पस इज एक एक चीज तुमको क्लियर करके बताऊं। चलो ठीक है, समझते हैं अभी, चलो। तो समझो तुम्हारे पास वेक्टर है ऐसा है, और तुम्हारे पास वेक्टर भी ऐसा है। अब तुमको क्या चाहिए, वेक्टर ए प्लस बी, तो तुम कंप्लीट करोगे पैरेललोग्राम को, ऐसे रिजल्टेंट बताओगे। फॉर्मूला तुमको पता है सब कुछ, आर इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा एंड tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन b प्लस क्यू cos थीटा, तुमको पता है पूरा, तुमको कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मूला इसमें मेंटेन कर दिया, तुम लिख रहे हो। लेकिन बच्चों अब चीजें बदल जाएगी, अब तुम जैसे सोच रहे हो वैसे काम नहीं होगा। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अब थोड़ा सा तुमको चीजें बदलनी है। कैसे बदलनी है, अब मुझे चाहिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए। तो बच्चों मुझे एक चीज पता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है, वेक्टर को तुम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, बराबर कि नहीं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं उल्लू तो बना सकता हूँ ना, सब्ट्रैक्शन तो नहीं कर सकता बट उल्लू तो बना सकता हूँ, थोड़ा मैनिपुलेट तो कर ही सकता हूँ मैं, जिसमें हम एक्सपर्ट है, जिंदगी भर तक हमने वही किया है ना। पढ़ाई में क्या है, मैनिपुलेशन ही तो है सब कुछ।
क्या ये सब सब्जेक्ट्स में होता क्या, मैनिपुलेशन होता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है, और कुछ और क्या, और कुछ नहीं होता। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्लियरली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर ए प्लस और माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए तो एज इट इज है, ये माइनस बी है, ठीक है। देखो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो बच्चों ये देखो, एक चीज मेरी याद रखना, हमेशा याद रखना, जब तुम वेक्टर बी को पीछे लेके जाते हो तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, जितना इसका माप है उसका उतना इसका माप होना चाहिए, है ना। इधर मैंने रफली बना दिया। अच्छा बच्चों समझने की ट्राई करते हैं। तो वेक्टर ए मैंने बना दिया, ये वेक्टर बी हो गया, है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने मैग्नीट्यूड बनाया, खाली मैग्नीट्यूड वाइज बनाया है इसको, है ना। डायरेक्शन फिलहाल इट्स ओके। बट याद रखना बच्चों, इतना सबट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तुम उसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हो। अच्छा अब बच्चों वेक्टर ए और बी के बीच में, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना था, थीटा। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा था। लेकिन बच्चों अभी अपने को वेक्टर ए एंड वेक्टर बी में वी आर नॉट कंसर्न, वी हैव डन दैट एडिशन, वी हैव डन सम्स आल्सो ऑन दैट, बट नाउ वी आर कंसर्न विद वेक्टर ए एंड माइनस बी के बीच में एंगल कौन सा है। तो देखो बेटा ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, कैसे बताऊं, देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बच्चों ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 180 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। सबको बात समझ में आ गई बेटा ये, पक्का समझा। अब दो बातें याद रखना बच्चों, दो बातें याद रखना, अभी मैथमेटिक्स है, आगे भी बताऊंगा, बट अभी भी सुन लो। cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, एंड साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। याद रखना ये बात मेरी, हमेशा हमेशा याद रखना। तो बच्चों अब समझते हैं, चलो अब समझने की कोशिश कोशिश करते हैं एकदम। ये तो हमको समझ में आ गया सब बातें, अब समझते हैं, चलो अब समझते हैं। तो ये 180 माइनस थीटा तुमको मिल गया, तुमको ये भी समझ में आ गया, 180 माइनस थीटा तुम्हारा एंगल है। अब तुम्हारा रिजल्टेंट कैसे होगा, इस तरह से होगा। तो तुम्हारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तुम्हारा नॉर्मली होता है। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा, समझो मैं इसको आर ले लेता हूँ, तो ये रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट अब तो ये पहले एडिशन में था, अब हम बात करें बच्चों सबट्रैक्शन की। तो अब की बार क्या हो जाएगा तुम्हारा एंगल, पहले एंगल थीटा था, अब की बार तुम्हारा एंगल क्या है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमारा जो रिजल्टेंट है अब की बार वो है a माइनस बी, ठीक है। तुम्हारा रिजल्टेंट अब की बार ये है ना। तो अब a और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है, ओके। सो cos 180 माइनस थीटा, ओके। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, उसका वैल्यू क्या है, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा प्लस माइनस 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 2ab cos थीटा। तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, बस खाली माइनस आ जाएगा, प्लस के बदले दैट्स इट, दैट्स इट, देयर इज नो चेंज एट ऑल, दिस इज द ओनली थिंग विच विल बी देयर, खत्म। क्लियर है।
सबको समझ में आ गया? जब ए एंड बी वेक्टर था तो डायरेक्शन क्या था? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अभी अपने अपना क्या हो जाएगा? अभी क्या हो जाएगा डायरेक्शन? अभी डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपना? बी साइन, अब एंगल कितना है? अब एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा है। साइन 180 माइनस थीटा क्या है? साइन थीटा है ना। बी साइन 180 माइनस थीटा और ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। मैंने थीटा के बदले 180 माइनस थीटा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे एंगल ए एंड माइनस बी के बीच में एंगल चाहिए था, है ना। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा tan अल्फा। आई होप क्लियर है तुम लोगों को, राइट? दैट्स इट, दैट इज अ सबट्रैक्शन। अब इस पे क्वेश्चंस करने बहुत सारे, दिमाग लगाना अलग अलग तरीके से अपने को, है ना। क्लियर है कि नहीं? अगर कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो आलसी होते हैं, उनको सब समझने के लिए टाइम लगाना नहीं पड़ता है, तो क्या करते हैं वो लोग? सिर्फ इतना करते हैं, बताता हूँ क्या करते हैं वो लोग। सिर्फ इतना याद रखते हैं, अच्छा भाई सबट्रैक्शन है किसी क्वेश्चन में, ये क्या हो जाएगा? ये थीटा ओरिजिनल एंगल ही है बच्चों, ये थीटा ओरिजिनल एंगल ही है। सब मरम्मत करके अपने को ये मिला। ये क्या है? सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। डीसी पांडे बुक में बहुत अच्छी तरह से लिखा है, मैंने वहां से तुम लोग को थोड़ा ये बताया। और उसके बाद टेन अल्फा क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा ए माइनस बी कॉस। तो बस माइनस आ गया, माइनस आ गया, खत्म हो गया और कुछ नहीं। जहां पर भी कॉस है उसके आगे माइनस है, कॉस के आगे माइनस, बस दैट्स इट। तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो ये करते हैं, बट नहीं, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इफ मॉड ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ p माइनस क्यू। अब तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। p प्लस क्यू मतलब दो वेक्टर को मिला दिया और मॉड डाल दिया तो कुछ रिजल्टेंट मिलेगा अपने को, इज इक्वल टू मॉड ऑफ p माइनस क्यू, देन फाइंड एंगल बिटवीन, लॉजिक लगाओ, किसके बीच में एंगल निकालना होगा? किसके बीच में एंगल निकालना होगा? हाँ, पी एन क्यू के बीच में एंगल निकालो। चलो अच्छे, वो एंगल जो है इनके बीच में, सोल्यूशन लिख देता हूँ। लेट एंगल बिटवीन पी एन क्यू बी थीटा, जो अपन हमेशा से लेते आ रहे हैं। ठीक है, बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट हो आप तो। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कुछ एक्चुअली कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो सिंपल है, p प्लस क्यू दो को ऐसा ऐड करके, दो वेक्टर को ऐड करके तो एक वेक्टर मिलेगा, उसको मैंने मॉड डाल दिया, मतलब रिजल्टेंट की बात कर रहा है, ये रिजल्टेंट की बात कर रहा है मतलब। सो p प्लस क्यू विल बी नथिंग बट रिजल्टेंट वेक्टर, बराबर, एंड देन दिस विल आल्सो बी इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस, और मैंने थीटा एंगल लिया है, दैट विल बी इक्वल टू, अब p माइनस क्यू है तो अब तुम्हारे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq आ जाएगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस क्यू वेक्टर है, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा? प्लस 2pq कॉस 180 माइनस थीटा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बेसिकली देखो, अगर p माइनस क्यू है ना, तो ये q वेक्टर है, ये p वेक्टर है, समझो फॉर एग्जांपल। अपने को चाहिए p माइनस क्यू, तो p प्लस क्यू के बीच में थीटा है एंगल। अब p माइनस क्यू में क्या होगा? मैं q ऐसे नीचे बना देता हूँ, तो हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो मैंने वही कर दिया उधर, 180 माइनस थीटा, बराबर कि नहीं? और अपने सॉल्व किया था इसको, तो क्या मिला अपने को? डायरेक्ट इधर आंसर लिख देता हूं मैं, माइनस 2p क्यू। एक्सीलेंट बेटा,
अब क्या करोगे इसको, रूट तो अपने को थीटा चाहिए ना, देखो रूट निकाल देंगे तो स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग कर देंगे, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq स्क्वायर कर देते दोनों स्क्वायर पे, विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। इधर p है इधर p है, p कैंसल, q कैंसल, तो क्या बचा 2pq cos थीटा, इधर है माइनस 2pq cos थीटा, तो इधर लेकर आते हैं, तो इधर जाएगा 2pq cos थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 4pq cos थीटा विल बी इक्वल टू 0। बच्चों pn की तो वेक्टर्स है, pn के तो वेक्टर्स है, तो वो तो जीरो नहीं हो सकते हैं, तो क्या जीरो होगा यहाँ पर, फोर तो जीरो हो नहीं सकता, p एक वेक्टर है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो नहीं हो सकता, तो वो है ही नहीं मतलब, और q जीरो नहीं हो सकता, तो cos थीटा जीरो है, p इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो अपने को थीटा चाहिए, तो cos का कौन सा एंगल जीरो होता है, cos का कौन सा एंगल जीरो होता है, cos 90 इज इक्वल टू जीरो, सो थीटा क्या आ जाएगा, तो ये दोनों वेक्टर कैसे दिखेंगे एक्चुअल में, एक ऐसा है एक ऐसा है, तो ये वेक्टर इस तरह से होंगे कुछ, और अगर नीचे क्यूब बनाना होगा तो ऐसे होंगे, तो ये वेक्टर इस तरह से कुछ ग्राफिक, टू वेक्टर्स हैव रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ द टू, सो लेट तो एंगल उनके बीच में क्या होगा, लेट्स से दो एंगल, दो वेक्टर ए एंड बी है तुम्हारे, वेक्टर ए वेक्टर बी, और उनके एंगल बीच का एंगल थीटा है, लेट्स से पता नहीं अपने को, और इसको पैराग्राम लॉग से करते हैं, इसका रिजल्टेंट ऐसा होगा, और ये एंगल बिटवीन देम इज थीटा, लेट्स से वी डोंट नो। तो बच्चों सिंपल है, दो वेक्टर्स है, उसका रिजल्टेंट निकालना है, कैसे निकालोगे, पी क्यू होता जब मैं पी क्यू डालता इधर, अब मेरे पास क्या है वेक्टर्स, इतना क्लियर है, अब समझो बेटा गिवन क्या दिया है, टू इक्वल वेक्टर्स हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ द टू, तो दोनों वेक्टर इक्वल है, तो दो इक्वल वेक्टर्स है, उसका मैग्नीट्यूड, इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, उनके मैग्नीट्यूड सेम है, जरूरी नहीं कि डायरेक्शन भी सेम हो, इक्वल वेक्टर का मतलब मैं मतलब तुमको बताया था, बट बताया था कि नहीं बताया था, तो लेट्स से इनकी वैल्यू अगर a है, तो बोला क्या टू इक्वल वेक्टर्स हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ द टू, सो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बच्चों टू इक्वल वेक्टर्स ए है, हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ द टू, ईदर, ईदर, तो ये भी ए है ये भी ए है, तो ए भी ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, बस पुट करो, बस पुट करो, तो क्या आ जाएगा बोलो, तो आर ए है, तुम्हारा ए क्या है ए स्क्वायर, तुम्हारा बी क्या है बी ए स्क्वायर अगेन सॉरी, प्लस टू, ए वेक्टर ए है बी वेक्टर ए है, इतना तक क्लियर है, अब तुम क्या करोगे, देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू, लेट्स से इसको मैं स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग कर देता हूं मैं, चलो स्क्वायरिंग कर देता हूं, तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ए प्लस ए टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू ए इज ए स्क्वायर कॉस थीटा, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, तो ये क्या आगे क्या हो जाएगा बच्चों, आगे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना बच्चों, मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ इसको, ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वन विल बी इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा,
देखो माइनस हाफ विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इधर तक क्लियर है? हाँ, गलत हो गया ना, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा, कॉस थीटा ही होगा। वेरी गुड, सही पहचाना, सॉरी माय मिस्टेक, मेरी गलती, रियली सॉरी। तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा, कॉस थीटा होगा। अब बताओ कॉस का कौन सा एंगल माइनस हाफ होता है? कॉस का कौन सा एंगल माइनस हाफ होता है? नहीं पता ना, ये तुमको आगे मैथमेटिक्स में आएगा, डोंट वरी। नहीं 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 नहीं, तुमको आगे आएगा, आगे आएगा तुमको वो, डोंट वरी। तुमको यहाँ पर थीटा मिल जाएगा 120 डिग्री, तो वो थीटा 120 डिग्री मिल जाएगा, तुमको बताऊंगा आगे, डोंट वरी, ये आगे तुमको आएगा। अच्छा बच्चों, ये कैसे आया वो तुमको आगे मैथमेटिक्स में आएगा, डोंट वरी, कौन सा एंगल है 120 डिग्री है। अच्छा लेकिन अब ये तो हो गया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे तुम वेक्टर फॉर्म में, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? तो देखो दो वेक्टर बनाने तुमको, दो वेक्टर बनाने हैं, है ना, उनके एंगल बीच में 120 डिग्री है, याद रखना। दो एंगल बनाने हैं, वेक्टर भी है कुछ, इसमें एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और एक रिजल्टेंट निकलेगा तुम्हारा, है ना, वो भी ए होगा। क्लियर है बेटा? तो तुम ऐसे ग्राफिकली तो इसको रिप्रेजेंट करोगे। क्या हो रहा है तुम लोग को? दिस इज अ क्वेश्चन, मॉड ए 2 है, मॉड बी 4 है, एंगल 60 डिग्री उन दोनों के बीच में, और तुमको ये निकालना है, मॉड ए माइनस बी, मतलब तुमको रिजल्टेंट निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए माइनस बी है क्योंकि, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो 4 प्लस बी का 16 माइनस 2 इंटू 4, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 हो जाएगा इधर, हाफ, तो हाफ हाफ गया, तो हो जाएगा √20 माइनस 2 इंटू 4 8, तो हो जाएगा √12 बराबर, 2 इंटू 3, तो हो जाएगा 2√3। बी आर द टू वेक्टर्स, और ऐसा कुछ रिलेशनशिप दिया है, फाइंड एंगल बिटवीन देम। सिंपल है बच्चों, एमसीक्यू की तरह फास्ट फास्ट करने का कभी भी। क्या हो जाएगा, ये मॉड आर की तरह हो जाएगा, 2 टाइम्स मॉड आर, तो ऐसा इसको समझो, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, टेकिंग स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो हट जाएगा, और ये 4 हो जाएगा इधर, है ना, है ना, तो करो आगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8ab कॉस थीटा। ओके, अब क्या हो जाएगा ये, इसको तो शिफ्ट कर दो, तो 2ab cos theta plus 8ab cos theta will be equal to 10ab cos theta, that will be equal to b square plus 3b square, बराबर कि नहीं, बराबर। बट इससे अपने को एंगल नहीं मिलेगा, सोचो एंगल कैसे मिलेगा इससे, इससे एंगल कैसे मिलेगा अपने को, सोचो, हाउ विल गेट एंगल फ्रॉम दिस, करो सॉल्व करो आगे, देखो क्या आता है, कैन यू गेट एंगल फ्रॉम दिस, कैन यू आइसोलेट cos थीटा, देखो कैसे करोगे, देखो आगे ट्राई करो, इससे एंगल कैसे मिलेगा, किसको आंसर आया क्या इसका, ट्राई करो, कैसे करोगे बताओ, चलो मैं इसको अलग कर देता हूँ, देखो मस्त क्वेश्चन है, तुमको एक चीज समझेगी अच्छे से इधर, 10ab will be equal to 10ab cos थीटा, या इसको ऐसे लिख लो 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ओके, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 3/10 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab, बराबर बराबर बराबर। अब तुम्हारे पास ए नहीं है, तुम्हारे पास बी नहीं है, तुम काहे थीटा निकालोगे? तो थीटा निकालने के लिए ए और भी पता होना चाहिए, जो पता ही नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। ये भी एमसीक्यू होता है। एबीसीडी ऑप्शन था, उसमें डी ऑप्शन ये था, इन्फॉर्मेशन नॉट सफिशिएंट। तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। समझा क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं? इन्फॉर्मेशन नॉट सफिशिएंट, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन बराबर नहीं थी, क्योंकि ए भी चाहिए ना तेरे को। ए भी किधर है?